हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम इंडेक्स नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये स्टैटिस्टिक्स का यूनिट 4 है। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से और इसकी एप्लीकेशन समझते हैं कि किस जगह पर इंडेक्स मेथड का यूज़ किया जाता है। तो हमने कुछ कमोडिटीज़ मान ली, गुड्स A, B, C, D एंड E, और हम बात करते हैं इनके प्राइस पे कि लाइक ओवर ईयर्स इनके प्राइस जो वेरी कर रहे हैं। तो किसी हम 2 ईयर्स के प्राइसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक हमने ईयर ले लिया 1980 में, इसका क्या प्राइस था इन प्रोडक्ट्स का, प्राइस इन 1980। एंड नेक्स्ट हमने ले लिया 1982। हम मान लेते हैं कि जो ए प्रोडक्ट था वो 1980 में 50 का था, ये 40 का था, ये 30 का था, ये 20 एंड ये 10। इसी तरीके से इस ए प्रोडक्ट का जो प्राइस 1982 में था वो चेंज होकर 60 हो गया, इसका 50 हो गया, 40, 30 एंड 20। तो दो तरह के यहाँ पे ईयर्स लिए गए हैं। एक होता है बेस ईयर, दूसरा होता है करेंट ईयर। मतलब हम जो ये प्राइस कंपेयर कर रहे हैं कि कितने चेंजेस आए हैं एक साल में दूसरे साल के कंपैरिजन, तो करंट ईयर तो वो होगा जो चल रहा होगा और हम उसको P1 से डिनोट करते हैं। और जो हम बेस ईयर मानते हैं जिसके प्राइस को हम कंपेयर कर रहे हैं विद करंट ईयर, उसको हम P0 मानते हैं। क्वेश्चन में भी आपको मेंशन होगा कि किस ईयर का प्राइस आपको मेजर करना है किसके कंपैरिजन में। तो दो तरह की ईयर्स हैं, बेस ईयर और करंट ईयर। सो 1982 हमारा करंट ईयर हो गया और 1980 हमारा बेस ईयर हो गया। तो इंडेक्स नंबर यूज़ होता है जब भी हमें चेंजेस को मेजर करना हो कि क्या प्राइस इस साल था एज़ कंपेयर टू लास्ट ईयर के। तो इस मेजर को हम इस मेथड की हेल्प से कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव मेथड फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, जिसमें से फर्स्ट है अनवेटेड and next one is weighted. अनवेटेड को हम सिंपल भी बोलते हैं। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सपोज़ करिए इफ़ मैं आपसे पूछती हूँ कि आपकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी थी, तो ओवरऑल परसेंटेज जब हम पूछ रहे हैं तो हम किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वेटेज नहीं दे रहे। हमारे लिए सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है और हमें जानना है कि ओवरऑल परसेंटेज क्या थी। सो ये जो केस है फिर वो अनवेटेड का कहलाएगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वेटेज नहीं दी गई है, सब इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बट वेटेज के केस में क्या होता है कि हम अगर ओवरऑल परसेंटेज ना पूछ के किसी एक पर्टिकुलर परसेंटेज को पूछें कि लाइक मैथ्स में कितनी थी, साइंस में कितनी थी, तो उस केस में क्या कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वेटेज दे रहे हैं और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सिर्फ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के परसेंटेज है। सो ये डिफरेंस है इन दोनों में। आगे हमारे पास दो मेथड हैं इनको कैलकुलेट करने के। अनवेटेड में जो पहला मेथड है दैट इज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, एंड नेक्स्ट वन इज सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड। वेटेज की बात करें तो यही सेम मेथड उसमें भी है, बट यहाँ सिंपल की जगह पे वेटेज वर्ड यूज़ हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा वेटेज एग्रीगेटिव मेथड and next one will be weightage price relative method। नाम जो है वो बिल्कुल सेम है, बस क्या करना है, सिंपल की जगह पे वेटेज वर्ड जो है वो यूज़ कर देना है। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। तो आई होप डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा अनवेटेज और वेटेज के बीच में। तो हम क्या करें, पहला मेथड जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है उसको देखेंगे कि हम कैसे इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में कमोडिटीज़ की बात की थी कि हमने 5 प्रोडक्ट्स ले लिए A, B, C, D एंड E, और
1980 में हमने उसके प्राइस के बारे में बात की और 1982 में इसके प्राइस के बारे में बात की। तो जो करंट ईयर होगा, ये दोनों प्राइस हैं, ठीक, प्राइस का कॉलम है। जो करंट ईयर होगा उसको हमने P1 से मार्क कर दिया, जो बेस ईयर होगा उसको हमने P0 से मार्क कर दिया। दीज आर गुड्स और कमोडिटीज़। ओके, तो जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है उसका फॉर्मूला होता है समेशन P1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 इंटू 100, और इसको हम डिनोट करते हैं P01 से। यहाँ पर ये जो P01 हमने लिखा है, दिस इज प्राइस इंडेक्स। ये जो P1 है ये समेशन है करेंट ईयर का, ठीक है, एग्रीगेट इन द प्राइस ऑफ करेंट ईयर, एंड दिस इज एग्रीगेट इन प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो हमारे पास हमने प्राइस मान लिया, इसका 50 मान लेते हैं, इसका 40, इसका 30, इसका 20, इसका 10, इसका 60, 50, 40, 30 एंड 20। तो क्योंकि ये हमारा Pn है और फॉर्मूले में अभी हमने देखा कि हमें चाहिए समेशन Pn और समेशन P0, तो इसका हम सम करेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे P01 विच इज़ प्राइस इंडेक्स, दिस इज इक्वल्स टू P1 बाई समेशन P0 इंटू 100। तो इसका समेशन आ जाएगा, ये हो गया 100, 50 एंड ये हो जाएगा 200। इसका सम करेंगे तो 50, 40, 90, 100 और ये हो जाएगा 150। वैल्यू पुट कर देंगे, समेशन P1 इज़ 200, समेशन P0 इज़ 150 इंटू 100। जब आप उसका कैलकुलेट कर लोगे तो वो हमें बताएगा प्राइस इंडेक्स। तो ये मेथड होता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। नेक्स्ट वी हैव सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। यहाँ पे वर्ड एवरेज भी आएगा एंड यहाँ पर भी एवरेज। ये जो इंडेक्स नंबर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सो एक मैथमेटिशियन ने इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से भी कही है कि जो इंडेक्स नंबर्स होते हैं वो एक तरीके से स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एवरेजेस होते हैं। और जैसे हमें पता है कि जो बिज़नेस और इकोनॉमिक डेटा है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। या अगर हम प्राइस की बात करें तो किसी भी गुड्स या फिर कमोडिटीज़ का जो प्राइस है वो हो सकता है किसी टाइम पर राइज करे, किसी टाइम पे फॉल करे। तो ये जो चेंजेस आते हैं उसके प्राइस में ओवर द ईयर, या फिर आप कंपेयर करना चाह रहे हो किसी दो पर्टिकुलर ईयर्स में कि क्या चेंजमेंट आया है, तो ये पॉसिबल हो पाता है कि आप इंडेक्स नंबर की, इंडेक्स मेथड की हेल्प से इस चेंजेस को मेजर कर सकें। ओके, बट जैसे कि इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट इसका परसेंटेज नहीं पता लग पाता, या फिर इसमें बिल्कुल ही परफेक्ट जो एक्यूरेसी है वो नहीं आती। दूसरी चीज़, जैसे कि हमने अभी प्राइस को लेकर इसके चेंजेस को कैलकुलेट किया है, बट अगर मैं इसी चीज़ में, इसी वाले जो प्राइस का है उसी में अगर मैं क्वालिटी की बात करना चाहूँ या क्वांटिटी की बात करना चाहूँ, तो इंडेक्स नंबर जो होते हैं वो मल्टीपर्पज़ नहीं होते। अगर आपने प्राइस की बात की है तो आप जो चेंजेस फाइंड कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू प्राइस फाइंड कर रहे हो, उसमें हम क्वालिटी या फिर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उसमें आप देख रहे हो कि जो प्रोडक्ट ए है उसका प्राइस 1980 में कम था और 1982 में बढ़ गया है। तो यहाँ पर सिर्फ हमने प्राइस के बारे में बात की, हमने ये नहीं बात किया कि जो ए है उसकी जो है क्वालिटी को इंक्रीज़ किया गया था तो उसके प्राइस को हमने इंक्रीज़ किया है, या फिर उसकी क्वान्टिटी को बढ़ाया तो उसके प्राइस को इंक्रीज़ किया। इस इंडेक्स में जो हमने इसका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया है उसमें सिर्फ हमने प्राइस की बात की है। तो एक तो जो क्वालिटी है या फिर क्वांटिटी है वो हम एक मतलब मल्टीपर्पज़ नहीं हो सकता है इंडेक्स नंबर, और परफेक्ट एक्यूरेसी नहीं मिल सकती है, या फिर जो एक्यूरेट परसेंटेज है वो हमें इससे नहीं मिलेगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स हैं इंडेक्स नंबर के। देन सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड में हम तीन तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। पहला है अर्थमेटिक मीन, सेकेंड वन इज ज्योमेट्रिक मीन, and next one is
मीडियन। इन सब के फॉर्मूलेज अब अलग अलग हैं कैलकुलेट करने के लिए। अब जैसे कि अगर हम अर्थमेटिक मीन की बात करें तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है कि जो आपको एक्स में डेटा दे रखा है उसका हम समेशन कर दें डिवाइड बाय एन कर दें, वेयर एन इज नंबर ऑफ आइटम्स और डेटा। तो वहीं से आप इस अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले को भी लर्न कर सकते हो। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि ये समेशन एक्स है तो हमें यहाँ पर चाहिए होता है समेशन ऑफ पी। यहाँ पर n है, यहाँ पर भी हमें n ही चाहिए होता है। तो फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर सा है कि समेशन ऑफ p कैसे कैलकुलेट करेंगे। p इज इक्वल्स टू p1 डिवाइडेड बाई p0 इंटू 100। देन जो हमारा p का कॉलम बनेगा उसका समेशन कर देंगे डिवाइड बाई n कर देंगे। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स या फिर प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे कि इसी अगर एग्जांपल में आप लोगों को मैं बताऊं तो कैसे कैलकुलेट करना है आपको p का फॉर्मूला अभी हमने देखा p1 डिवाइडेड बाय p0 इंटू 100। सो p1 की वैल्यू है 60, p0 की वैल्यू है 50 इंटू 100, देन 50 बाय 40 इंटू 100, देन 40 बाय 30 इंटू 100, then 30 by 20 into 100 and last one will be 20 by 10 into 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें p की वैल्यूज़ मिल जाएंगी और इसका समीशन हमें कैलकुलेट करना है एंड हमें नंबर ऑफ आइटम्स से पता लग जाएगा दैट n इज इक्वल्स टू 5 और इसी को फॉर्मूले में पुट कर देना है टू गेट दिस अर्थमेटिक मीन। सेकेंड है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है, जब हम ज्योमेट्रिक मीन के हेल्प से फाइंड करेंगे तो उसमें हमें फाइंड करना होता है एंटी लॉग ऑफ समेशन p डिवाइडेड समेशन लॉग p डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ आइटम्स। तो इस केस में क्या होगा, जब हम ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करेंगे तो यहाँ पर एक और कॉलम बन जाएगा, वो हो जाएगा लॉग p का। मतलब जो आपको वैल्यूज़ इनको सॉल्व करने से मिलेगी, ये हमारी p की वैल्यूज़ हैं सारी, ठीक है। तो जो भी हमें p की वैल्यूज़ सॉल्व करने से मिलेंगी उसका हमें कैलकुलेट करना है लॉग, ठीक है। लॉग की वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी और जब हमें ये वाला कॉलम की सारी वैल्यूज़ पता लग जाएंगी तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है इसका समेशन। नेक्स्ट है मीडियन। सो मीडियन का फॉर्मूला है साइज ऑफ n+1 बाई 2th। इस टर्म पर जो भी नंबर होगा वही उसका मीडियन कहलाएगा। तो जब हम p कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें हमें लॉग की ज़रूरत नहीं पड़ती मीडियन वाले में, बट यहाँ तक प्रोसीजर बिल्कुल सेम है कि हम ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा और हमको p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मीडियन के केस में भी, ज्योमेट्रिक मीन के केस में भी और अर्थमेटिक मीन के केस में भी, तीनों केसेस में हमें इस p की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। लॉग और एंटी लॉग सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन में रिक्वायर होते हैं, तो आपको मीडियन और अर्थमेटिक मीन के लिए लॉग की वैल्यू को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम मीडियन की बात कर रहे हैं तो जब आप ये p को कैलकुलेट कर लोगे तो इसको क्या करना है, आपको एक ऑर्डर में लिख देना है, ठीक है। जो भी नंबर्स यहाँ पर होंगे उसको हम एक ऑर्डर में लिख लेंगे और उसके बाद जैसे n की वैल्यू यहाँ पर 5 थी, सो 5 + 1 दैट विल बी 6, 6/2 मतलब जो थर्ड टर्म है। और आप चले जाओ फिर इस वाले कॉलम में, जब आप उसको ऑर्डर में लिख दोगे, सपोज करो जो भी आप यहाँ पर आपको आंसर्स मिल रहे हैं उसको हमने एक ऑर्डर में लिख दिया और जो थर्ड टर्म होगी फिर वो उसकी मीडियन कहलाएगी, ठीक है। अभी हम बस सारे मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। हम इसके एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी वैसे जो मैं आपको मेथड बता रही हूँ, आप मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस, और बस आप मेथड्स जान लो और फॉर्मूलेज किस तरीके से अप्लाई करने हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो तीनों मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए टू कैलकुलेट फॉर कैलकुलेटिंग द सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। नेक्स्ट है हमारा वेटेज का। सो अभी हमने डिस्कस किया वेटेज में क्या है कि हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या फिर हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, और इन प्रैक्टिस भी ऐसा ही होता है कि जो सारे प्रोडक्ट्स हैं या फिर सारे जो कमोडिटीज़ हैं वो इक्वल इम्पॉर्टेंस होल्ड नहीं करते। तो हर एक अलग मैथमेटिशियन के अकॉर्डिंगली
वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को वेटेज देते हैं। अब जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो बेस ईयर है उसको हम P0 से डिनोट कर रहे हैं और करंट ईयर को P1 से डिनोट कर रहे हैं। तो उस ईयर में लाइक बेस ईयर में जितनी भी क्वांटिटी जो है क्वांटिटीज़ का प्रोडक्शन हुआ है उसको हम Q0 से यहाँ पे डिनोट करेंगे, और करंट ईयर में जितनी भी क्वांटिटीज़ का प्रोडक्शन हुआ है उसको हम Q1 से डिनोट करेंगे। ओके, तो जो मैथमेटिशियन लेस्पेयर थे उनके अकॉर्डिंगली वो बेस ईयर की क्वांटिटी को ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया, बेस ईयर क्वांटिटी। नेक्स्ट मैथमेटिशियन पाश्चे ने करंट ईयर की क्वांटिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, Q1। एंड थर्ड वन इज मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर में बेस ईयर और करंट ईयर दोनों की क्वांटिटीज़ को Q0 एंड Q1 दोनों को ही इम्पोर्टेंस दी गई है। जैसे कि अभी हमने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में क्या फॉर्मूला देखा, समेशन P1 बाई समेशन P0 इंटू 100। तो इसी की हेल्प से हम इसके फॉर्मूले को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि बेस ईयर की क्वांटिटी को यहाँ पर ज़्यादा वेटेज दी गई है तो फॉर्मूले को आपको एज इट इज़ लिखना है समेशन P1 बाई समेशन P0 इंटू 100। और क्योंकि Q0 मतलब बेस ईयर की क्वांटिटी को दिया गया है इंपॉर्टेंस, तो इसके साथ आ जाएगा यहाँ पर Q0 और Q0। नेक्स्ट पाश्चे में फॉर्मूला सेम रहेगा, यही P1 बाई समेशन P0 इंटू 100। करंट ईयर को दिया गया है तो साथ में आ जाएगा Q1 इंटू में Q1। नेक्स्ट है बेस और करंट दोनों को दिया गया है, तो पहले आपको फॉर्मूले में लिखना है समेशन P1 P0 देन प्लस समेशन P1 एंड P0 इंटू 100। एक बार आ जाएगा Q0 बाई Q0 फॉर बेस एंड Q1 बाई Q1 फॉर द करंट ईयर। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से फॉर्मूले को लर्न कर सकते हो। ये 3 डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं जो लेस्पेयर, पाश्चे एंड मार्शल ने यूज़ किए थे फॉर कैलकुलेटिंग द इंडेक्स नंबर। और इसको अप्लाई करने का तरीका है कि जो आपको कमोडिटीज़ गिवन है ABCDE, आपको यहाँ पर गिवन होगा P0 Q0, सपोज करो किसी ईयर 1980 का, देन 2000 ले लेते हैं, करंट ईयर का P1 और क्वांटिटी Q1 गिवन होगा। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें कैलकुलेट करना है। जैसे कि अगर लेस्पेयर का है तो ये हो जाएगा समेशन P1 इंटू Q0 डिवाइडेड बाई समेशन P0 Q0 इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली चाहिए P1 और Q0 का प्रोडक्ट। P1 ये रहा, Q0 ये रहा, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे, P1 Q0 मिल जाएगा, और डिवाइडेड बाय P0 एंड Q0। सो P0 ये रहा, Q0 ये रहा, इसका प्रोडक्ट चाहिए P0 एंड Q0 का। जब इन दोनों का प्रोडक्ट करके हम ये नेक्स्ट कॉलम बना लेंगे तो हमें इसका समेशन चाहिए होगा, यहाँ पर हमें इसका समेशन चाहिए होगा। समेशन जो भी मिलता है आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको इंडेक्स नंबर पता चल जाएगा। उसके बाद अगर पाश्चे का है तो यहाँ पर आ जाएगा Q1, यहाँ पर आ जाएगा Q1, और उसके लिए आपको प्रोडक्ट करना होगा P1 Q1 का। तो ये रहा P1 Q1 का, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा P1 एंड Q1। नेक्स्ट कॉलम हमें चाहिए होगा P0 Q1। सो P0 ये रहा और Q1 ये रहा, इन दोनों का प्रोडक्ट, उससे हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा P0 Q1। इन दोनों का समेशन कैलकुलेट करेंगे और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। सिमिलरली जो मार्शल और एजवुड का है उसका फॉर्मूला है समेशन P1 समेशन P0 Q0 इंटू में Q0 प्लस समेशन P1 Q1 और Q1,
तो ऑलरेडी हमने इन सब चारों का समेशन कैलकुलेट कर रखा है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इनटू 100 कर देंगे। तो क्वेश्चन में आपको प्राइस और क्वांटिटी गिवन होगी ईयर्स की, और हम इन फॉर्मूलेज में वैल्यू का पुट करके इनका वेटेज इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स के साथ इन सारे मेथड्स को समझेंगे। तब तक अगर आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन है इंडेक्स नंबर की। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू।